मथुरा वृंदावन के पेड़े शायद ही किसी को पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन मेरे तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और इन पेड़ों को आज मैं घर पर ही बना करके तैयार करूँगी। बहुत इजी तरीका है इनको बनाने का। तो मथुरा वृंदावन के फेमस पेड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है और इस कढ़ाई में हम डाल देंगे 1.5 लीटर दूध। तो यहाँ मैंने फुल फैट दूध लिया है। फुल फैट दूध में काफ़ी अच्छे से मावा निकल करके तैयार होगा और इसको हमें अच्छे से बॉयल आने देना है। जब कुछ इस तरीके से अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब हम इसको धीमे धीमे चलाते रहेंगे। अगर आप धीमे धीमे नहीं चलाएंगे तो यह नीचे से लग जाएगा और आपका जो मावा है वो अच्छा बन करके तैयार नहीं होगा। तो देखिए दूध की क्वांटिटी कुछ इस तरीके की कम हो गई है और इसको अभी हमें और पकाना है। और साइड में जो दूध अच्छे से जमा हो जाता है ना, तो उसको आपको एक करछी की मदद से इस तरीके से चलाते रहना है और दूध में डालते रहना है। इस तरीके से आपका जो वो धीमे धीमे करके कुछ इस तरीके की थिकनेस पर आता जाएगा और मावा बन करके तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पर इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। अगर आपके पास स्पैचुला है तो स्पैचुला से तो ये और आसानी से साइड से जो दूध इकट्ठा हो जाता है ना, काफ़ी अच्छे से निकल आता है। अब आप इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते रहिए। बस इस स्टेज पर आपको बहुत केयरफुली चलाना है, क्योंकि जो दूध बॉयल होता है ना मावा, तो वो काफ़ी अच्छे से बबल्स छोड़ता है, जिससे हाथ वगैरह जलने का डर रहता है। इस स्टेज पर आपको अच्छे से केयरफुली होकर के चलाना है। तो इस तरीके से हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से बराबर चलाते रहना है और इस तरीके की थिकनेस पर ये आ जाएगा। तो अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब दूध और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच ही चीनी है। पेड़े का जो कलर होता है ना, तो इस स्टेज पर चीनी डालने से पेड़ों का कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको अच्छे से चलाते रहना है। अब हमें 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी लेना है। आप इसमें देसी घी ही डालिएगा, ज़्यादा देसी घी नहीं पड़ता है। लगभग आपका 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच के करीब देसी घी आपका पड़ जाएगा। और देखिए ये लो फ्लेम पर मैं इसको बराबर चलाते रही हूँ और ये बिल्कुल भी लगा नहीं है। इस तरीके से हमारा चीनी डालने के बाद कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा और इस तरीके से बराबर हमें चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा बिखरने लगा है और इसको हमें बराबर लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनते रहना है। आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसको बनाना है। अब मैंने इसमें वापस से 2 से 3 चम्मच के करीब दूध डाला है, जिससे कि ये अपने आप इकट्ठा होने लगेगा। और देखिए इस तरीके से हमने इसका कलर कर लेना है। अच्छा, अगर आप इसका कलर थोड़ा सा डार्क और करना चाहते हैं तो आप इसको डार्क कर सकते हैं, लेकिन ये कलर मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा था, इसीलिए मैंने कुछ इस हद तक ही इसका खोआ जो है ना अच्छे से भूना है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। आप देख सकते हैं खोआ काफ़ी अच्छे से इकट्ठा हो गया है। तो अभी हमें इसको कढ़ाई से निकाल लेना है तुरंत ही और अब हमें इसको ठंडा कर लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है और यहाँ मैंने जब तक ये ठंडा हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर इलायची को अच्छे से कूट लिया था। आपको प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं करना है, मतलब इतना करना है जितना हम इसको छू सकते हैं। और इसको अच्छे से एक बार मैश कर लीजिए, जिससे कि एक एक दाना अलग हो जाए। अब हमने जो इलायची को कूट करके रख लिया है ना, तो इलायची मैंने यहाँ पर 4 से 5 इलायची के दाने लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से कूट लिया है और इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। अब हम लास्ट में डालेंगे बूरा, जो चीनी से बनाया जाता है। अगर आपके पास बूरा हो तो आप बूरा डाल दीजिए, नहीं तो आप चीनी पीस करके भी डाल सकते हैं। और बूरे की जो क्वांटिटी ली है वो मैंने आधा कप ली है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब चीनी भी डाली थी, तो उसकी भी थोड़ी सी मिठास है। और आधा कप इसमें हमने बूरा डाल दिया है, तो जो मीठा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे कम मत कीजिएगा और ज़्यादा भी मत कीजिएगा, क्योंकि पेड़े जो है नॉर्मल मीठे ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल कम फीके, कम मीठे या फिर ज़्यादा मीठे भी नहीं अच्छे लगते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है खोए में, काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं आपको एक स्पून की मदद से भी दिखा देती हूँ। स्पून से बनाने से क्या होगा, जो आपके पेड़े बनेंगे ना वो बराबर की क्वांटिटी में बनेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा चम्मच लीजिए और आपको जितना बड़ा साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो उस तरीके से लीजिए और एक चम्मच को हाथों से एक तरीके से लड्डू की शेप दीजिए और इस तरीके से हल्का सा चपटा कर लीजिए। आप चाहे तो लड्डू की शेप में भी इसको रख सकते हैं।
तो ये आपका वैसे तो लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे तो ये थोड़ा पेड़े की शेप में आ जाएगा। और इस तरीके से मैंने साइड में थोड़ा सा बूरा बचा करके रख लिया था, तो बूरे से मैंने इसकी अच्छे से कोटिंग कर दी है। तो यहाँ हमारा एक पेड़ा बन करके तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से मैं आपको अब एक हाथ से भी दिखा देती हूँ और देखना आप दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क लगेगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डो लिया है। अब हाथों की मदद से अगर हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा आइडिया नहीं आएगा कि छोटा बनेगा या बड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको हाथों से अच्छे से लड्डू की शेप में बनाया। उसके बाद हाथों से अच्छे से चपटा, हल्का सा चपटा कर दिया था, मतलब दबा दिया था, तो ये पेड़े की शेप में आ गया। तो वैसे तो मुझे इसी तरीके से पेड़े की शेप देनी आती है। अगर आप थोड़ा और बेटर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। और अब आप देखिए, एक छोटा और एक बड़ा, तो इस तरीके से आप स्पून से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ इसी तरीके से मैंने सारे ही पेड़ों को बना करके तैयार कर लिया था। और यहाँ हमारे एकदम मथुरा वृंदावन जैसे पेड़े बन करके घर पर तैयार है। ये मैंने स्पेशली जन्माष्टमी के लिए बना करके तैयार किए हैं और इनका मैं भोग जो है कि जन्माष्टमी पर ही लगाने वाली हूँ। तो आई होप यू फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।